अगर आपको हर समय थकावट रहती है, मांसपेशियों में दर्द रहता है या नसों के अंदर ब्लॉकेज आ चुकी है या मांसपेशियों में दर्द के कारण आपकी टांगों में या फिर थाइज में दर्द रहने लगा है, आपका बीपी हाई रहता है या फिर आपको लीवर से संबंधित कोई समस्या हो चुकी है जैसे कि फैटी लीवर होना या लीवर अपना पूरा काम ना करने के कारण आपको गैस बनना, एसिड बनना या ब्लॉटिंग की समस्या हो चुकी है या किडनी अपना प्रॉपर काम नहीं करती और आपको यूरिन सही से नहीं आता या फिर तो बार बार यूरिन आता है रात के समय और दिन में आपको बहुत कम यूरिन आता है। दोस्तों, अगर इसके अलावा आपके घुटनों में दर्द रहता है या फिर आपकी आई साइड यानी कि आंखों की रोशनी कमजोर हो चुकी है, तो दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर पेट के खराब होने से बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं और अगर हमने अपने पेट की मूवमेंट को सही कर लिया तो इन सभी समस्याओं को भी हम ठीक कर सकते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी पावरफुल मुद्रा के बारे में बताने वाली हूँ जो आपके शरीर की सारी बीमारियों को दूर कर सकती है और अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तब आप इसे करते हैं तो भविष्य में यानी फ्यूचर में कभी भी आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। इतनी आसान मुद्रा है, आपके 5 से 6 मिनट जरूर लगेंगे पूरे दिन में। आपने इस मुद्रा को 5 से 6 मिनट के लिए जरूर करना है। जब आप इस मुद्रा को 1 दिन 2 दिन करेंगे तो आपको अपनी बॉडी में चेंज दिखना शुरू हो जाएगा। आपकी बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस रहता था, तनाव रहता था, गुस्सा आता था, वो दूर हो जाएगा क्योंकि जब हमें स्ट्रेस रहता है, तनाव रहता है, गुस्सा रहता है तो हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं जिसके कारण पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या हो जाती है या फिर थायराइड की समस्या हो जाती है और मेल में बीपी हाई रहने लगता है या फिर जब मेल यानी कि पुरुषों में गुस्सा ज्यादा आता है या स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं तो उनको बीपी हाई रहना या हार्ट प्रॉब्लम होना या फिर थायराइड की प्रॉब्लम होने हो जाती है, मोटापा बॉडी में बढ़ने लगता है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ये मुद्रा बहुत पावरफुल है, आपकी बॉडी की सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगी। सबसे पहले मैं आपको मुद्रा बताने से पहले एक चीज बताना चाहती हूँ कि आपने अपने क्रोन चक्रा को बैलेंस में करना है। हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्र होते हैं, ये हमें पता है। जब ये बैलेंस में रहते हैं तो कोई तकलीफ हमें छू भी नहीं सकती। तो क्रोन चक्रा को बैलेंस करके हम अपनी बॉडी के ऑलमोस्ट सभी चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके सिर पर, यहाँ सिर पर बहुत सॉफ्ट सा होता है। जब वो 2 दिन के, 3 दिन के, 6 महीने तक भी होते हैं तो यहाँ बहुत सॉफ्ट सा होता है। तो वहां जस्ट इस तरीके से अपने हेड पर आपने इस तरीके से करना है। ओके, जब आप इस तरीके से करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर क्रोन चक्र बैलेंस में हो जाता है जिससे आपकी बॉडी के 7 चक्र बैलेंस होने में बहुत मदद मिलती है। बस आप इतना ध्यान रखिए, जब यहाँ आप टैप करेंगे तो आपके मुंह पर स्माइल होनी चाहिए और बहुत आराम से रिलैक्स मूड में आपने इसे करना है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो पावरफुल मुद्रा कौन सी है। हमारे हाथ के अंदर जो हमारी फिंगर्स होती हैं, अगर हम इसे सही तरीके से स्टिमुलेट कर लें, उत्तेजित कर लें, तो हम अपनी बॉडी की सारी बीमारियों को यानी कि 99% बीमारियों को दूर कर सकते हैं। जो हमारी फर्स्ट फिंगर होती है ये किडनी को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि किडनी की जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें दूर करती है। ये इंडेक्स फिंगर जो फर्स्ट फिंगर होती है ये किडनी प्रॉब्लम्स को दूर करती है। यूरिन प्रॉब्लम होना या यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ना, तो या फिर यूरिन बहुत रुक रुक कर आना या बार बार आना, तो इन सभी चीजों को ठीक करने के लिए हमें अपनी इंडेक्स फिंगर को स्टिमुलेट करना पड़ता है, उत्तेजित करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आपको पेट में कोई भी समस्या रहती है, खाना अच्छे से पचता नहीं है, डाइजेशन का कोई भी प्रॉब्लम रहता है, तो उस कंडीशन के अंदर आपने मिडिल फिंगर, ये जो बीच की बड़ी फिंगर होती है, मिडिल फिंगर को स्टिमुलेट करना है। ऐसा अगर किया जाए तो हमारी बॉडी की 95% तक 95 प्रॉब्लम्स जो हैं वो इस मिडिल फिंगर को स्टिमुलेट करने से बॉडी से दूर हो जाती हैं। जो थर्ड फिंगर यानी कि रिंग फिंगर होती है हमारे हाथ की, ये हमारे लीवर फंक्शन को अच्छा करती है, हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है। अगर मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तो खाना अच्छे से पचता भी है और फैटी लीवर की प्रॉब्लम नहीं होती और ना ही बॉडी के अंदर फैट डिपॉजिट होता है, बल्कि जो भी खाना खाते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो इसके लिए रिंग फिंगर को स्टिमुलेट किया जाता है। और लास्ट का जो बचा हुआ लिटिल फिंगर है, ये हमारे नाक, कान, मुंह, इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, जैसे कि आपका नाक जो है वो नोज जो बहता रहता है, या साइनस की प्रॉब्लम हो चुकी है, आंखों की रोशनी कमजोर हो चुकी है, या कानों में आवाज सी आती रहती है, तो इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए
लिए हमें अपनी लिटिल फिंगर को स्टिमुलेट करना पड़ता है। इसके अलावा जो हमारा थंब होता है ये हमारे हेड को रिप्रेजेंट करता है, तो हेड को और थ्रोट यानी गले को रिप्रेजेंट करता है, इसे हमने स्टिमुलेट करना पड़ता है। और हमारी हथेली के बीच में बिल्कुल सेंटर के अंदर एक सोल पिक्सल चक्रा होता है। इसे अगर आप स्टिमुलेट करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जितना भी स्ट्रेस होता है वो दूर होता है, डाइजेशन हमारा बहुत अच्छा हो जाता है। तो अभी चलिए जान लेते हैं इस मुद्रा को आप कैसे करेंगे। इस मुद्रा को करने के लिए हमें अपनी मुट्ठी को कुछ इस तरीके से, जो नाखून है वो यहाँ पर थोड़े प्रेस होने चाहिए, इस तरीके से नहीं मुट्ठी बंद करनी, हमें इस तरीके से प्रेस करनी है कि इस लाइन के ऊपर हमारे जो नेल्स है वो आ जाएं और मुट्ठी को इस तरीके से बंद करिए। दोनों हाथों में सेम रहेगा, ऐसे ही मुट्ठी बंद करनी है कि नेल्स जो है वो वहां पर प्रेस हो, वहां पर अपने को एक फीलिंग आए कि हाँ वहां हम प्रेस कर रहे हैं, जो हमने सोलर चक्रा वहां बनाया है। इस तरीके से करना है। और इसे करने के लिए इसके फायदे क्या क्या होते हैं, ये बीपी को नॉर्मल करता है, स्ट्रेस को दूर करता है, हमारी बॉडी में जितना भी चिड़चिड़ापन होता है वो दूर हो जाता है, हमारा डाइजेशन अच्छा हो जाता है, पाचन क्रिया अच्छी हो जाती है। तो चलिए जान लेते हैं इसे करना कैसे है। इसे करने से अकेला मुट्ठी बंद नहीं करनी, एग्जैक्टली इस तरीके से जब हम करेंगे और थंब को ऊपर से प्रेस करेंगे तो हमने सांस को खींचना है एक स्माइल के साथ। रिलीज कर दीजिए। सांस को खींचने के बाद हमने अपने आप को रोकना है और इसे प्रेस करे रहिए। और उसके बाद जब सांस छोड़ेंगे तो हाथों को जो मूवमेंट हमने बनाई थी, मुद्रा बनाई थी, उसे भी हमने खोल देना है। ये कम से कम आपने 30 बार करना है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आपके 5 से 6 मिनट लगेंगे। तो 5 से 6 मिनट सुबह और 5 से 6 मिनट आपने शाम के समय करना है। रेगुलर ऐसा किया जाए तो बॉडी की 99% प्रॉब्लम को आप इससे सॉल्व कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। बस इतना देखिएगा कि आप शांत वातावरण में और बहुत पीसफुल, जिस एटमॉस्फेयर में आपको बहुत अच्छा फीलिंग आए, वहां पर बैठकर आप करिएगा। और जब आपका मन थोड़ा शांत हो, ये नहीं है कि मुझे वो काम करना है इसके बाद ये करना है, ऐसे मन से जब आप इस मुद्रा को करेंगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। इस मुद्रा को करने से आपकी बॉडी के सातों जो चक्र हैं वो भी बैलेंस में आ जाते हैं। इसके अलावा जिनको रात को नींद अच्छे से नहीं आती है उनको रात के समय जरूर करना है। जिनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है उन्होंने भी जरूर करना है। बीपी हाई रहता है उन्होंने भी जरूर करना है। डाइजेशन अच्छे से काम नहीं करता, मांसपेशियों में दर्द रहता है, यानी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम है तो उन लोगों ने इस मुद्रा को जरूर करना है। और क्रोन चक्रा को भी बैलेंस जरूर करना है, जिसमें हेड पर टैप किया जाता है। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और अगर आपके इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा ताकि आपको आने वाली हर एक नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन, उसके अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।